नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा अध्याय नंबर 9 आर्ट सवाल की जो हमारी बुक है आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रही है, इसका अध्याय नंबर 9 है और उसका दिन नंबर 2 है। अध्याय 9 दिन 2 चैप्टर आयु संबंधी और लेक्चर टोटल हमारा है 57 और टोटल इस मैथ की हमारी 365 हमारी वीडियो का टारगेट है इसको पूरा करने का। तो आज हम क्वेश्चन देखते हैं दो अनुपात संबंधित। पहले वीडियो में मैंने डाले थे उसमें से संबंधित ही आज उसका दूसरा पार्ट है और दो ही अनुपात वाले आज हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेल की आयु का 3 गुनी थी, यानी कि सुशील और स्नेल हमारा स्नेल अगर स्नेल की 1 है तो सुशील की हमारी हो जाएगी 3। कद का अनुपात बता रहा है 6 साल पहले का। पहले कह रहा तो हम उसके लिए माइनस ले लेंगे। माइनस का मतलब पूर्व की बात होगी, अगर बाद की बात कर रहा तो उसमें हम प्लस की करेंगे बात। तो यहाँ पे कह रहा है फिर 6 साल बाद सुशील की आयु स्नेल की आयु का 5/3, यानी कि स्नेल की 3 है तो सुशील की 5 हो जाएगी। अब इसने पूछा स्नेल की वर्तमान आयु क्या है, तो हमारे पास अनुपात एक 6 साल पहले का, एक 6 साल बाद का। तो आपको जहाँ 6 साल पहले 6 साल बाद की बात करता है तो वहाँ पे इन दोनों को जोड़कर इन संख्या को इकट्ठा बना लेंगे। इन दोनों में अंतर आएगा। एक आदमी 6 साल पहले की बात बताता है, एक वर्तमान से 6 साल बाद की। तो उन दोनों की बातों में जो डिफरेंस है कुल टोटल 12 वर्ष का है। इस वीडियो को देखने से पहले आप वीडियो नंबर फर्स्ट देखें, जब भी जाके ये वीडियो हमारे दूसरे दिन की आपकी अच्छी तरीके से समझ में आएगी। हमारे पहले वीडियो में दो अनुपात संबंधी हमने प्रश्न कराए हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सवालों में निचले अनुपात का अंतर लेते हैं। अंतर हमारा आ जाएगा 2 की गुना करेंगे साइड में रखी हुई संख्या की, तो साइड में हमारी संख्या रखी है 12 × 2। इस गुना को डिवाइड करते हैं अनुपात के क्रॉस मल्टीप्लाई के अंतर से, यानी कि क्रॉस गुणा करेंगे 3 × 9 और 9 में से घटाएंगे 5, 5 एकम 5, 9 और 5 का अंतर हो जाएगा हमारे पास 4। 4 से भाग करेंगे इस गुना को तो 4×3 = 12, 3×2 = 6, हमारे भागफल आएगा 6। 6 की गुना अगर मैं ऊपरले अनुपात में करा दूं तो ये ऊपरला अनुपात मेरा वर्तमान का नहीं है, 6 साल पहले का। तो स्नेल की आयु के अनुपात में गुना करूँगा तो 6 × 6, स्नेल 6 साल पहले 6 का है। तो वर्तमान में लाने के लिए जो 6 साल पहले 6 का है तो 6 अगर मैं उसमें जोड़ दूँ तो वो हो जाएगा वर्तमान की आयु। वर्तमान की आयु स्नेल की कितनी हो जाएगी 12। जो 6 वर्ष पूर्व 6 का, तो आज वो हमारा कितने वर्ष का है 12 वर्ष का। 12 कौन से ऑप्शन में मुझे दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 में। अगला क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम ऐसे ही है, दो अनुपात संबंधी। इसमें क्या आ गया, 10 साल पहले ए बी की आयु का आधी थी, ए की आयु बी की आयु से आधी थी, बी की आयु से आधी थी, अर्थात बी की आयु ए से दुगनी है। ए की आधी है बी से, तो अर्थात बी की दुगनी है। कैंक साल पहले कह रहा है आपका 10 साल पूर्व। अब ये कह रहा है उनकी वर्तमान आयु में अनुपात 3:4 का है। वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 का है। तो इसने कहा ये वर्तमान का हमारा अनुपात है वर्तमान में। तो ऐसे सवालों में कह पूछा मैं, उसने दोनों का योग पूछा उनकी वर्तमान आयु का। तो सबसे पहले निचले अनुपात का अंतर हमारा हो जाएगा 1। 1 की गुना साइड में रखी संख्या में करो, 4 एकम 4, 3×2 = 6, 6 और 4 का अंतर हमारे पास हो जाएगा 2। 2 से भाग करेंगे 10 को तो हमारे पास हो जाएगा 5। अब हम कर ऊपर देखकर ऊपरला जो अनुपात है वो 10 साल पहले का है, तो निचला अनुपात हमारा है वर्तमान का। तो हमें दोनों की अलग अलग आयु नहीं बतानी, हमें दोनों का योग बताना। तो जो वर्तमान का अनुपात है उसका योग कर लीजिए, अर्थात 3 और 4 जो दे रखा है वो वर्तमान का अनुपात है। तो 3 और 4 का जोड़ हम कर लेंगे, 3 और 4 का जोड़ हो जाएगा हमारे पास 7 और 7 में गुना करेंगे 5 की, तो 5×7 = 35। 35 हमारा जो हो जाएगा उन दोनों की आयु का योग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी। मगर अलग अलग निकालते तो 3 की गुना करते 5 में, 5 में गुना करते 4 की, तो ए वर्तमान में 15 का है, बी वर्तमान में 20 का। तो 15-20 का जोड़ भी हमारा कितना होता, 35 होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5 साल पहले मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। कैक साल पहले जी 5 साल पहले। 10 साल बाद मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी होगी 2 गुनी।
मोहन की वर्तमान आयु हमें निकालनी है। देखो जी, मोहन है और उसका सन है, मोहन है जी और उसका सन है। तो अगर सन 1 का है तो मोहन 3 गुना है, कब? अब से 5 साल पहले। 10 साल बाद अगर हमें देखा ये अनुपात कितना बनेगा, ये बनेगा, अगर सन 1 का है तो उसका पिता उससे दुगुना है, यानी कि 2:1। एक वर्तमान से 5 साल पहले की बात बता रहा है, एक वर्तमान से 10 साल बाद की, तो उन दोनों की बातों में अंतर हो जाएगा। 5 और 10 का जोड़ करेंगे, यानी कि अगर कोई पहले की बात बताता है और वर्तमान से बाद की, तो उनका अंतर देखने के लिए उन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। तो साइड में जो हमारी संख्या है उसमें गुना किसकी करते हैं हम? निचले अनुपात के अंतर की। निचले अनुपात का अंतर हमारे पास आ जाएगा 2 और 1 का अंतर 1, 1 की गुना करेंगे 15 में, 15 कम 15। इस गुना को भाग करेंगे हम अनुपात के क्रॉस मल्टीप्लाई के अंतर से। 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 और 3 का अंतर हो जाएगा 1, 1 से भाग करेंगे गुना को, तो मेरी आ जाएगा भागफल 15। अब मुझे मोहन की वर्तमान आयु बतानी है, तो मोहन की अगर अपरले अनुपात में गुना करता हूँ 15 की, तो 15 थी 45, 45 का आज नहीं है मोहन, क्योंकि उपरला अनुपात हमारा जो है वो 5 साल पहले का है। तो 5 साल पहले की आयु जो है मोहन की वो आएगी हमारी 45। 45 में जोड़ूंगा मैं 5, क्योंकि 45 वो 5 साल पहले था। वर्तमान में लाने के लिए 5 वर्ष में जोड़ू, तो मोहन की जो आयु मिल जाएगी मुझे वो कितनी मिलेगी? 50 वर्ष मिलेगी। 50 मेरा कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया। ये क्वेश्चन आपका जो दिया गया था पेज नंबर 153 पर, क्वेश्चन नंबर 14 आपके 8 सवाल की बुक में आपका है। ऐसे ही क्वेश्चन अगला हमारा चौथा क्वेश्चन जो पेज नंबर 154 पे, क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है। क्या हमारा क्वेश्चन है? 10 साल पहले चंद्रावती की माता की आयु उसकी आयु की 4 गुनी थी, यानी कि उसकी माँ और चंद्रावती अगर चंद्रावती 1 की है तो उसकी माँ उससे क्या गुनी है? 4 गुनी। कद? 10 साल पहले। अब नु कह रहा 10 साल बाद, 10 साल बाद यानी कि आज वर्तमान से 10 साल बाद माता की आयु पुत्री की आयु की क्या गुनी होगी? 2 गुनी। अगर चंद्रावती 1 की है 10 साल बाद तो उसकी माँ हो जाएगी 2 की। तो मुझे बताना है चंद्रावती की वर्तमान आयु। तो साइड में एक 10 साल पहले की बात है, एक 10 साल बाद का अनुपात है, तो दोनों का हम जो जोड़ करेंगे वो हो जाएगा 20, क्योंकि वर्तमान से 10 साल पहले और वर्तमान से 10 साल बाद, तो इन दोनों के अनुपात में जो अंतर आएगा वो टोटल आएगा 20 वर्ष का। तो 20 हमारी साइड में रखी संख्या है, इसको गुना करेंगे निचले अनुपात के अंतर से। निचले अनुपात का अंतर हमारे पास हो जाएगा 1, 1 की गुना करेंगे हम साइड में रखी संख्या जो है हमारी 20। इस गुना को भाग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई अनुपात के अंतर से। तो 4 एकम 4, 2 एकम 2, 2 और 4 का अंतर हो जाएगा 1, 4 और 2 का अंतर हो जाएगा 2, 2 से भाग करें गुना को, तो को भाग करने पर हमारे पास भागफल आएगा 10। चंद्रावती की अगर ऊपरला अनुपात देखें वो है 10 साल पहले, तो ऊपरले अनुपात में जब हम गुना करते हैं, गुना करके हमारे पास जो गुना आती है वो आती है 10। वह 10 वर्ष की आज नहीं थी, वह 10 साल पहले 10 की थी। जो 10 साल पहले 10 का वो आज क्या का होगा? तो 10 साल पहले की आयु में हम 10 जोड़ लेंगे, तो हमें वर्तमान में चंद्रावती की आयु पता लग जाएगी। वर्तमान में जो 10 साल पहले 10 का था, आज वो कितने का है? 20 का। 20 मेरा आंसर कौन से ऑप्शन में है जी? ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, इसमें क्या देगा? थोड़ा सा हमारा अंतर दिया गया। देखने वाला क्वेश्चन क्या है? देखो, 1 वर्ष पहले एक व्यक्ति अपने पुत्र की आयु का क्या गुना है जी? 4 गुना। कब? 1 साल पहले। यानी कि 1 वर्ष पूर्व की जो बात कर रहा हो, 1 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है हमसे कि 1 वर्ष पूर्व हमारी आयु जो है पिता और पुत्र की 1 वर्ष पूर्व की आयु का अनुपात दिया है कि फादर अगर 2 का है, फादर सन का, अगर सन 1 का तो फादर उससे क्या गुना है? 4 गुना। अब 6 साल बाद, 6 वर्ष बाद की बात कर रहा हूं हमसे, वो कह रहा कि 6 साल बाद जो होगा पुत्र की आयु के दुगने से, पुत्र की आयु 1 है तो दुगने से कितना अधिक कह रहा? दुगने से 9 वर्ष अधिक कह रहा जी, 9 वर्ष अधिक कह रहा। अब दुगने से कुछ अधिक आएगा तो अब हमारा जो पिछला हमारा तरीका बनता था उसमें पूरा दुगना दिखता था या 3 गुना। दुगने तिगने चौगने से कुछ वर्ष अधिक नहीं कहता था।
जो ये हमारा क्वेश्चन है पेज नंबर 155 में क्वेश्चन नंबर 26 है। तो इसमें हमें पूछा कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो इस सवाल को हम बनाने के लिए हम कौन सी अप्रोच लगाएंगे। अब वो अप्रोच हम नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि इसमें दुगने से 9 वर्ष अधिक है। तो अब हम सवाल को लेके जाएंगे अपने बेसिक तरीके से, क्योंकि बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना पॉसिबल होगा ना कि, क्योंकि यहाँ गुने से अधिक बताया मुझे। तो कैसे बनाऊंगा मैं सवाल को, देखिए। 1 साल पहले अगर फादर उसका 4x का है तो उसका सन है x का। 1 साल पहले, 1 साल पहले का अनुपात ये है, तो उनमें दोनों में वर्तमान में लाने के इक्कक जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 4x+1 और 1+1। फिर 6 साल बाद, 6 साल बाद का मतलब इनमें 6 और ऐड कर दीजिए। तो 6 साल बाद हम चले जाएंगे, 6 और जोड़ देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 6 साल बाद। ये क्या कह रहा मैं, अकबर दुगने से कितना दिखे, दुगने से 9 दिखे। कौन अधिक है? फादर। तो मैं अगर बोलूँ इसको पूरे को 4x+7 और जी ये हो जाएगा x+7। तो नु कह रहा जी ये फादर है और ये सन है, उनकी अगर आयु बराबर करनी है तो जितना बड़ा फादर है उसका उतना गुना सन में कर दीजिए। यानी कि दुगने से कितना अधिक है? 9 वर्ष। तो दुगना करके सन की आयु में इसमें 9 जोड़ दीजिए, तो वो बराबर किसके हो जाएगा? अपने पिता के। तो ये हो जाएगा 4x+7 और ये हो जाएगा जी आपका 2x+14 और +9। 4x और 2x का अंतर हमारा 2x हो जाएगा। ये 7 इधर जाएगा, 14 और 9 हो जाएगा हमारे पास 23, और 23 में से घटाएंगे 7। तो यानी कि कहने का मतलब हमारा 16 हो जाएगा। x की वैल्यू काटने के लिए हम 16 को 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 8। मुझे निकालना वर्तमान का अनुपात। वर्तमान का अनुपात फादर का जो हमारा आयु है वो 4x+7 है और सन की है x+7। तो x का वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए। यहाँ पे पुट करेंगे 8 रखेगा, 8 चौक 32, 32 और 7 39। फादर आज कितने का है हमारा, सॉरी यहाँ से नहीं करेंगे हम इसको, क्योंकि फादर में 7 जुड़े पीछे 6 साल बाद चले जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्तमान में उनका जो आयु है वो है 4x+1, क्योंकि 1 साल पहले का अनुपात 4x और x लिया था, तो एक का हम जोड़ेंगे तो ये बन जाएगी उनकी वर्तमान आयु। अब x की वैल्यू 8 आई, 8 यहाँ पुट करा दीजिए। 8 चौक 32 और 1 33, और जी 8 और 1 9। तो वर्तमान में अगर पिता 33 का होगा, पुत्र कितने का होगा? 9 का। 1 साल पहले ये 32 का, ये 8 का हो जाएगा 9 वाला। तो 8 4 8 और 32 में अनुपात 4 1 का हो जाएगा। तो यहाँ से अनुपात बनाएंगे, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, अर्थात अनुपात हो जाएगा 11:3 हो जाएगा मेरा, किसका? उनकी वर्तमान आयु का, पिता और पुत्र की, जो कि मेरी ऑप्शन नंबर बी में रखा है। तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट से इन सवालों को हम बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दुगने से कितना वर्ष अधिक का है? 9 वर्ष अधिक का है। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। 1 वर्ष पूर्व समीर और अशोक की आयु का अनुपात दे रखा है हमारे 4:3। 1 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 5:9। दोनों की वर्तमान आयु का योग पूछा। देखो यहाँ पे कोई भी दुगने से अधिक या कम नहीं है, क्लियर हमारा दिया गया। पहले वाले सवाल में हमें पहले वाला अनुपात 1 साल पहले 4 गुनी बता रहा, तो 6 साल बाद वो बता रहा हमें दुगने से 9 वर्ष। तो 9 वर्ष अधिक होने के कारण हमारा ये ट्रिक नहीं बन सकती, जो हम ट्रिक ये बनाते जा रहे, बार बार निकालते जा रहे। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए जहाँ गुने से कुछ वर्ष अधिक आता है, उसको हम फिर किस तरीके से करते हैं, फिर उस पर हम बेसिक कॉन्सेप्ट ही ले सकते हैं। या फिर एक हमारी और ऑप्शन बन सकती है। देखो कैसे हम कैसे बना सकते हैं, एक और मैं बता रहा हूँ आपको तरीका, कि हम इसको कैसे बना सकते हैं दूसरे तरीके से। बेसिक अगर हम टच ना करें, अगर बेसिक टच ना करें, तो देखो अगर मैं यहाँ पे वर्तमान आयु का अनुपात देख रहा 9:2 कर रहा है। अगर मैं 9:2 कर रहा, तो मैं यहाँ अनुपात से कोई संख्या अपने तरीके से नहीं, इसको बेसिक से ही बनाएंगे, ऑप्शन से भी नहीं बना पाने के। बेसिक तरीका इसमें अप्लाई होगा हमारा बेस्ट।
तो देखो 1 साल पहले हमें दिया गया अनुपात कितना भैया, 1 साल पहले हमने अनुपात दिया गया है जी 4:3 का। 1 साल पहले 4:3 का अनुपात है और 1 साल बाद यही अनुपात हमारा 5:4 का है। तो इसने कहा कि दोनों की 1 साल पहले 1 साल बाद दोनों को जोड़ के बताएंगे, दोनों इकट्ठी संख्या बन जाएगी 1। निचले अनुपात का अंतर लेंगे 1, अनुपात के अंतर, इसको जो अंतर लिया इसकी गुना करी 2 में 1 की, क्योंकि इनका अंतर 1 है। तो इस गुना को भाग करेंगे इनके क्रॉस मल्टीप्लाई के अंतर से। 4 चौक 16, 5 तिया 15, 15 16 का अंतर 1, 1 से 1 गुना को भाग करेंगे तो यहाँ पे भागफल 2 आ जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु का योग पूछा, तो यहाँ पे समीर और अशोक हमारा, ये 1 साल पहले का हमारा अनुपात है ऊपरले वाला। तो 2 की गुना करेंगे तो हमारा समीर तो हो जाएगा 1 साल पहले 8 वर्ष का। अशोक हो जाएगा, जब 2 की गुना करेंगे अशोक हो जाएगा हमारा 3 दूनी 6 वर्ष का। पर लेकिन वर्तमान का नहीं, ये 1 साल पहले का है हमारा। तो इनमें एक जोड़ दीजिए, यानी कि समीर आज 9 का है तो अशोक मेरा कितने का है 7 का। इन दोनों का मुझे वर्तमान आयु का योग बताना था, तो 9 और 7 का मैं जोड़ करूंगा तो मेरे पास 16 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन मेरी कौन सी में दिया गया है योग 16, सी में। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरा सी। तो आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। डे 3 के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।